हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि क्या तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव मतलब लालू प्रसाद यादव के ये दोनों लाल गिरफ्तार होंगे? ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल भी है, क्योंकि आरजेडी नेता शक्ति मलिक की हत्या के मामले में इन दोनों का नाम एफआईआर में दर्ज किया गया है। इन पर हत्या और हत्या की साजिश रचने का आरोप है। तेजस्वी और तेज प्रताप के साथ कुल 6 लोगों के नाम शक्ति मलिक मर्डर केस की एफआईआर में दर्ज किए गए हैं। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, अनिल कुमार साधु, कालू पासवान, सुनीता देवी और मनोज पासवान, ये वो 6 नाम। 6 लोगों में पत्नी के फर्ज बयान के आधार पर जो है तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, अनिल कुमार साधु, कालू पासवान, सुनीता देवी एवं मनोज पासवान के ऊपर षड्यंत्र रचकर इनकी हत्या करवाने, शक्ति मलिक की हत्या करवाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 324, 302, 120B, 34 एवं 27 आर्म्स एक्ट, इसके अलावा 32V SC/ST एक्ट के तहत कांड दर्ज किया गया है। देखिए, कुल मिलाकर आपको समझना यह होगा कि बिहार चुनाव से पहले ये जो पॉलिटिकल मर्डर हुआ है, इस पॉलिटिकल मर्डर से कई सवाल खड़े हो गए हैं। तेजस्वी और तेज प्रताप ने अब तक इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुई है। आरजेडी के पूर्व नेता शक्ति मलिक ने हत्या से 5 दिन पहले बाकायदा बयान दिया था, अपनी हत्या की आशंका जताई थी। उनकी आशंका सच साबित हो गई। रविवार सुबह घर के भीतर घुसकर 3 बदमाशों ने शक्ति मलिक की हत्या कर दी। तो शक्ति मलिक की हत्या ये बिहार में इस चुनाव के दौर में सबसे बड़ा पॉलिटिकल मर्डर, जिसके बाद बिहार की राजनीति जोरदार तरीके से गर्मा गई है। एफआईआर में नाम लालू प्रसाद यादव के दोनों लाल का, तेजस्वी, तेज प्रताप, दोनों पर एफआईआर 302, 120B के तहत एफआईआर में नाम दर्ज हुए हैं इनके। और देखिए, बिहार के पूर्णिया में रविवार की सुबह शक्ति मलिक को उनके घर पर भून डाला गया। घर उनका एसएसबी मुख्यालय की जो दीवार है उससे बिल्कुल सटा हुआ है, बल्कि ये कहिए कि शक्ति मलिक के घर और एसएसबी मुख्यालय की दीवार एक ही है। और साथ ही महज 5 से 6 कदम पर सड़क की दूसरी तरफ जीडीसी पूर्णिया का ऑफिस है। दिखाते हैं आपको जरा एबीपी न्यूज संवाददाता आदर्श सिंह की मौके से ये रिपोर्ट। हम बिहार के पूर्णिया में मौजूद हैं, जहां पर रविवार की सुबह तकरीबन 6 बजे के आसपास आरजेडी के पूर्व नेता शक्ति मलिक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। मैं घर के ठीक बाहर मौजूद हूं। सबसे पहले तो मैं आपको वो जगह दिखा देता हूं। ये जो दरअसल आप जो बांस का टीला देख रहे हैं, इसी के जरिए जो कातिल थे वो अंदर घुसे थे और सुबह 6 बजे के आसपास शक्ति मलिक जो अपने घर में सो रहे थे उनको गोली मार दी गई। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि शक्ति मलिक की पत्नी ने जिन लोगों पर आरोप लगाया है उसमें लालू यादव के दोनों बेटे यानी तेजस्वी और तेज प्रताप का नाम शामिल है। अब मैं आपको इस जगह को दिखा देता हूं कि ये जगह आखिर क्यों महत्वपूर्ण है। दरअसल जिस जगह पर शक्ति मलिक का घर है उसकी दीवार और एसएसबी मुख्यालय की दीवार एक है। अगर आप सामने देखेंगे तो देख सकते हैं कि सशस्त्र सीमा बल का जो मुख्यालय है उसका ऑफिस ठीक है। वहीं अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और अगर आप ठीक घर के मतलब सड़क को पार करके देखेंगे तो ये मनोज कुमार जो यहाँ के डीडीसी हैं पूर्णिया के, उनका घर यहाँ पर मौजूद है। यही नहीं, अगर आप इन प्रशासनिक अमले के जो अधिकारी हैं इससे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से ठीक अगर आप दाहिनी तरफ देखेंगे तो यहाँ से मतलब 15 से 20 कदम की दूरी पर महिला थाना और SC/ST जो थाना है जिले का वो मौजूद है। और इतना ही नहीं, अगर आप इस घर के ठीक पीछे की घर की दीवार की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर जो जज हैं पूर्णिया के उनका घर तक मौजूद है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बिहार में ऐसी संवेदनशील जगह, ऐसी महत्वपूर्ण जगह जहां पर जिले के तमाम बड़े आला अधिकारियों का घर हो, जहां पर बड़े मुख्यालय हैं, उस जगह पर सुबह के वक्त में 3 कातिल आते हैं और गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या कर देते हैं। ऐसे में कानून व्यवस्था पर साफ तौर पर सवाल उठना लाजमी है।
तो देखा आपने कि ये मर्डर होता है और ये मर्डर पूर्णिया में जहां पर होता है वो पूरा इलाका प्रशासनिक अमला जिले का, वहीं पर उन बड़े अधिकारियों के घर हैं, दफ्तर है। हम सीधे रुक करते हैं। मेरे साथ देखिए इस वक्त दो खास मेहमान हैं। जेडीयू की तरफ से राजीव रंजन हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ आरजेडी के नेता भाई वीरेंद्र इस वक्त जुड़ रहे हैं और साथ ही मेरे साथ मेरी सहयोगी निधिश्री भी मौजूद है। सबसे पहले मुझे लगता है हम निधिश्री के पास लेकर चलते हैं और समझते हैं निधिश्री से कि बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान, अब उम्मीदवारों के नाम के ऐलान का दौर और उसमें ये पॉलिटिकल मर्डर जिसमें सीधे हत्या का मामला, लालू के दोनों लाल पर। निधिश्री, राजनीति कैसे गर्म है? जी देखिए, जैसे ही डेट्स अनाउंस हुए उसके बाद उम्मीदवारों के को सिंबल मिलने शुरू हो गए, राजनीतिक हत्या का दौर शुरू हो गया है। और ये तो साफ है ना कि 29 सितंबर को सबसे बड़ी दिक्कत इसमें यही है और क्यों कहा जा रहा है कि आरजेडी इससे बैकफुट पर आ सकती है। 29 सितंबर को शक्ति मलिक ने वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि 50 लाख रुपए मुझसे मांगे गए। तेजस्वी यादव ने जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया और पैसे नहीं देने के आरोप में उनको धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया। हालांकि अब तक देखिए तो जो भी वीडियोज आए हैं या जो भी ऑडियो टेप्स आए हैं उसमें कहीं भी इससे स्पष्ट नहीं होता है कि तेजस्वी यादव या तेज प्रताप सीधे तौर पर लिप्त है। और पूरा मामला जो है ये पुलिस और जांच का विषय है, अनुसंधान का विषय है। लेकिन किस तरीके से विपक्ष को इस पूरे मामले को देखिए, इस वक्त शक्ति मलिक की पत्नी को देख सकते हैं आप, खुशबू जी हमारे साथ मौजूद है एबीपी न्यूज पर। मुझे लगता है खुशबू जी को ही देश को बताना चाहिए कि एसपी के जो कैंप ऑफिस है उससे आपके घर की दीवार लगती है और बावजूद इसके वहां पर दंदनाते हुए आरोपी आपके घर में घुसते हैं और आपके पति को भून डालते हैं। बताइए जरा देश को ये सब कैसे हो गया, खुशबू जी? सुबह 6 से 7 के बीच में मेरा ड्राइवर सबसे पहले उठा, सामने वाला गेट खोल के बाथरूम चल गया। हम निकल के अपनी बच्ची को बाथरूम करवा के अंदर में पैंट पहना रहे थे। मेरा पति अंदर में मेरा छोटा वाला बच्चा को दूध पिला रहा था। जैसे ही हम अंदर घुसे वैसे ही तीनों अपराधी घर के अंदर में घुस के मेरा पति का हत्या कर दिया। आपकी आंखों के सामने सब कुछ हुआ खुशबू? जी, मेरे आंखों के सामने में, मेरे सामने में मौजूदगी में मेरा पति का हत्या कर दिया। आपने जो शिकायत दर्ज कराई है, जो एफआईआर हुई है इस मामले में, वो लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव के साथ साथ कुल 6 लोगों पर। तो इन दोनों को लेकर आपके मन में क्या है? आपने इनके नाम एफआईआर में क्यों लिखवाए? राजनीति के तौर पे साजिश करके वही लोग मेरा पति का हत्या करवाया है। ऐसा आपको क्यों लगता है? खुशबू, ऐसा आपको क्यों लगता है? ऐसा क्यों लगता है मैम? इसीलिए कि मेरा पति अररिया रानीगंज विधानसभा से लड़ना चाहता था। तेजस्वी यादव जी बोले कि आपको टिकट का पैसा लगेगा, नहीं तो टिकट नहीं मिलेगा, आपको विधानसभा में नहीं जाने दिया जाएगा। अगर विधानसभा में जाइएगा तो आपको जान से मरवा दिया जाएगा। मुझे लगता है आरजेडी के नेता भाई वीरेंद्र को आना चाहिए। भाई वीरेंद्र, सुन रहे हैं आप इन आरोपों को? बोलेंगे कुछ? ये मैं सुन रहा हूँ। ये निराधार आरोप है और सरकार की मिली भगत है इसमें। हमारे नेता तेजस्वी यादव और उनके परिवार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है और सरकार के द्वारा ही उस पीड़िता के पति का हत्या करवाया गया है। और हमारे नेता को फंसाने, चूंकि जनता से तो हार चुके हैं, अब जनता का मूड देख चुके हैं कि हमारी सरकार जाने वाली है, तो किसी तरह तेजस्वी यादव और उनके परिवार को फंसाने का साजिश रची जा रही है। इसकी उच्च स्तरीय जांच हो जाएगी। दूध का दूध, पानी का पानी भाई अलग हो वीरेंद्र, जाएगा। जनता किसे हरा रही है, जनता किसे जिता रही है, वो 10 नवंबर को फैसला होगा बिहार में, जिस दिन नतीजे आएंगे। आप आज की बात पर जवाब दीजिए कि इतने गंभीर आरोप, 302 का मतलब समझते हैं आप, जिसमें एफआईआर दर्ज हुई है लालू प्रसाद यादव के दोनों लाल पर, तेजस्वी, तेज प्रताप पर, साबित हो जाएगा। चुप्पी क्यों है? सामने क्यों नहीं आ रहा है? जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं दोनों? आरोप नहीं, केवल केस कर देने से आरोप साबित हो जाएगा। उसकी जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए।
सरकार की साजिश है और सरकार के द्वारा ही ये मैनिपुलेट किया गया है। आपको क्यों लगता है कि सरकार की साजिश है? यहाँ पर हमारे साथ खुशबू मौजूद है। खुशबू तो सीधे कह रही है कि पैसा मांगा गया टिकट के लिए। मेरे पति ने पैसा नहीं दिया टिकट का, तो इस वजह से जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करके धमकियां दी उसको और मरवा दिया। आप यहाँ पर सरकार को क्यों कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? जांच होगा, पता चल जाएगा किसने हत्या कराया। निश्चित रूप से सरकार ने ही हत्या कराई है। आप जो आरोप लगा रहे हैं उस पर मैं राजीव रंजन जी से जवाब दूंगी, लेकिन मुझे लगता है पहले आपको सुनना चाहिए किस तरीके से लगातार खुद शक्ति मालिक की तरफ से भी आशंका जताई जा रही थी कि उनकी जान को खतरा है। और जान को किससे खतरा है? लालू के लाल से खतरा है, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव। जरा सुनिए पहले। तेजस्वी यादव जी बोलते हैं कि मेरा पिताजी लालू प्रसाद यादव जी है। अगर तुम अपना आवाज उठाने का काम करोगे या अपना समाज को तुम एक करने का काम करोगे तो तुमको जो है कि जान से मरवा दिया जाएगा। वो तेजस्वी यादव जी उनको धमकी में दिए, बोले हम लालू यादव का बेटा है, प्रतिपक्ष नेता है, पूर्व उप मुख्यमंत्री भी है। हमको तेजस्वी यादव जी, अनिल कुमार साधु जी हमको बेइज्जत किए, जाति सूचक गाली दिए। मैं तमाम बिहार वासियों से, हिंदुस्तान के वासियों से ये कहना चाहता हूँ कि तेजस्वी यादव जी चंदा हमसे मांगे। इस पर कुछ कहना चाहेंगे भाई वीरेंद्र? 29 सितंबर का ये वीडियो है। आवाज सुनाइए, जो धमकी दिया है वो भी टेप आपके पास होगा, वो भी सुनाइए और सुनिए कि किसकी आवाज है, वो भी सुनाइए। जनता जानना चाहती है कि वो आवाज किसका है। जो टेप किए है तो वो आवाजवा सुनावे ना। मुझे लगता है खुशबू को आना चाहिए। खुशबू, आप भाई वीरेंद्र को सुन रहे हो? भाई वीरेंद्र लगातार ये कह रहे हैं कि इसका आरजेडी से, तेजस्वी, तेज प्रताप से कोई लेना देना नहीं। भाई वीरेंद्र संयम से। शक्ति मलिक की पत्नी हमारे साथ मौजूद है, उनकी बात तो सुनिए। शक्ति मलिक की पत्नी खुशबू, आइए। हम सुन लिए सब पर। खुशबू, आवाज आ रही है? खुशबू, मुझे सुन पा रही हो आप? खुशबू, आरजेडी के नेता कह रहे हैं फोन कट गया है, मुझे लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। प्रोड्यूसर बता रहे हैं फोन कट गया है। हम दोबारा खुशबू का रुख करेंगे, लेकिन इस बीच राजीव रंजन जी को आना चाहिए। राजीव रंजन जी सीधे कटघरे में भाई वीरेंद्र, आरजेडी जेडीयू को खड़ा कर रही है, कह रही है सत्ता पक्ष की ये साजिश। देखिए, इससे ज्यादा पैदा करने वाला कोई बयान नहीं। मरने वाले ने अपनी हत्या के पहले इसकी आशंका जताई कि उनको मार दिया जा सकता। उन्हें टिकट के लिए 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे, नॉमिनेशन का 20 लाख रुपए की अग्रिम किस्त देनी पड़ेगी। उन्हें जाति सूचक गालियां दी गई और उसके बाद उन्हें वहां से भगा दिया। और ये जो वीडियो है, ये एक लोकल चैनल को उन्होंने अपनी हत्या के पहले, इस इंटरव्यू में जो आरोप है, अब इसकी प्रामाणिकता पर भाई वीरेंद्र सवाल खड़े कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के सवालों से आप कहीं ना कहीं जो यहाँ मृतक की बेवा यहाँ बैठी है, आप उनके जख्मों को भी आप हरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और इतनी बेशर्म सियासत नहीं होनी चाहिए कि दलितों के नाम घड़ियाली आंसू बहाने वाली पार्टी के नेता किस तरह से एक महादलित युवक को राजनीतिक तौर पर महत्वाकांक्षी होने की सजा उन्होंने उनको गालियां दी और कहा कि अगर पैसे नहीं दोगे तो तुम्हें टिकट नहीं दिया जाएगा, और अगर इसके बाद भी तुम चले आओगे चुनाव जीत करके तो तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ सकता है। ठीक है सर, आप सब रहिए मेरे साथ। देखिए राजीव रंजन जी, आप मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ आरजेडी की तरफ से भाई वीरेंद्र लगातार बने हुए हैं। शक्ति मलिक की पत्नी खुशबू जो है वो हमारे साथ लगातार बनी हुई है। और कुल मिलाकर यहाँ पर सवाल ये कि जब बिहार में चुनावी माहौल में ये पॉलिटिकल मर्डर हो जाता है तो फिर राजनीति की ये चुप्पी और मौत जो इस वक्त तेज प्रताप और तेजस्वी यादव ने धारण किया हुआ है, इसके क्या मायने निकाले जाएं? क्योंकि 302 के तहत एफआईआर दर्ज हो गई है लालू के दोनों लाल पर। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, आरजेडी के SC/ST सेल के सचिव थे शक्ति मलिक, उनकी हत्या हो गई है और इस पॉलिटिकल मर्डर के बाद बिहार में राजनीति गर्म हो गई है, क्योंकि मौका चुनाव का। हमारे साथ सभी खास मेहमान बने हुए हैं और
हमारे साथ शक्ति मलिक की पत्नी खुशबू मलिक भी लगातार इस चर्चा में शामिल हो रही है। खुशबू मलिक जी, आपसे संपर्क कट गया था, लेकिन जब बात हो रही थी तो आरजेडी के नेता की तरफ से यह कहा गया कि साजिशन फंसाया जा रहा है तेजस्वी तेजप्रताप यादव को, जबकि आपके पति को मरवाने के पीछे हाथ सत्ता पक्ष का है। आप क्या जवाब दोगी उनको? कोई साजिश नहीं किए हैं, ये मेरा पति का हत्या आरजेडी ने ही करवाया है, तेजस्वी जी ही ने करवाया है मेरा पति का हत्या, हम कोई साजिश नहीं किए हैं। भाई वीरेंद्र, सुन रहे हैं आप? ये एक पत्नी की गुहार है। भाई वीरेंद्र, सुन रहे हैं आप? आरजेडी के नेता भाई वीरेंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं है, और यही तो हम बार बार सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार ये चुप्पी क्यों आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव, तेजप्रताप यादव, जिनके नाम एफआईआर में दर्ज हैं, वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? वो कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं? आखिरकार वो मौन क्यों हो गए हैं? लेकिन इस सब के बीच राजीव रंजन जी को भी जवाब देना चाहिए। सर, प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी आपकी सरकार की है, और जिस तरीके से अभी हम रिपोर्ट दिखा रहे थे कि तमाम जो जिले के बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके घर जिस इलाके में, वहां पर शक्ति मलिक का घर, और वहां घर के भीतर घुसकर गोलियों से भूनकर चले जाते हैं शक्ति मलिक को। क्या कर रही थी आपकी पुलिस? देखिए, जिस तरह से इस तरह के हत्याओं की साजिशें रची जाती है, उसमें कई बार इनपुट्स और तमाम चीजों की कमी की वजह से ऐसी घटनाएं कई बार हो जा सकती। देखिए, बड़ा पक्ष ये है कि एक तरफ दलितों की झोपड़ियां इनके कंस्टिट्यूएंसी में चली थी राघोपुर, उस समय भी तेजस्वी यादव नहीं गए थे, इसलिए कि वहां दबंग मतदाताओं ने उनके झोपड़े जलाए, वहां हिंसा बरपाई और पूरी तरह से राजीव रंजन जी, उस मुद्दे पर बाद में आ जाएगा। पहले इस मुद्दे पर मुझे आप जवाब दीजिए। ये कोई आम मामला तो था नहीं, इनपुट की कमी की बात आप यहां पर कर रहे हैं। ये शख्स तो खुद ही 29 सितंबर को बाकायदा वीडियो रिकॉर्ड करके बता रहा है कि उसकी जान को खतरा है। सुरक्षा काहे नहीं दे रही आप लोग? इस पूरे मामले को जिस लोकल चैनल के जरिए उन्होंने दिया, पुलिस को इसकी जानकारी नहीं दी। उन्होंने इस तरह के मामलों की जानकारी स्थानीय पुलिस को नहीं दी। अगर पुलिस को दी होती तो निश्चित तौर पर उनकी सुरक्षा के लिए बड़े कदम उठाए गए। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है, अभी ज्यादा महत्वपूर्ण पक्ष तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं राजीव रंजन जी कि जो शक्ति मलिक हैं वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी कर रहे थे? अगर सही में जान को खतरा होता तो वो पुलिस को सूचना देते। आप ये कहने का संदेश दे रहे हैं यहाँ पर? तो माना तेरी जवाब का मतलब उल्टा मत लगा लीजिए। मैंने बिल्कुल साफ कहा है कि उन्होंने इंटरव्यू दिया, लेकिन स्थानीय पुलिस को हत्या की आशंका से परिचित नहीं कराया। ऐसा क्यों किया खुशबू मलिक? आपके पति को अगर जान का डर था, जान का खतरा था, तो उन्होंने पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की? पुलिस ने शिकायत की थी, उसको बॉडीगार्ड के लिए अप्लाई भी किए थे, तो बोला कि हम कुछ करते हैं, 1-2 दिन में बॉडीगार्ड भी आपको दिया जाएगा। तो अब कुछ नहीं किया गया, बॉडीगार्ड भी नहीं दिया गया। अब जवाब दीजिए राजीव जी। अब वो अररिया में अटैक करवाया गया था, तो अररिया में भी सामने आएगा तो निसंदेह जांच के दायरे में ये तमाम चीजें आएंगी। नहीं, अभी तो आप कह रहे थे नहीं, हमारी सरकार की इसमें कोई गलती नहीं, पुलिस की कोई गलती नहीं, पुलिस ने तो शिकायत ही नहीं की। अब जवाब दीजिए ना सर, अब जवाब दीजिए। आप लोग बिना तैयारी के आ जाते हैं, बिना तैयारी के आप लोग आते हैं सर। आप लोग मामले को दफा दफा करने की कोशिश करते हैं, मुद्दे पर रहना नहीं चाहते हैं आप लोग, मुद्दे को भटकाते हैं आप लोग सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए। पूरी बात अपनी बात कर लीजिए। ये मैंने एफआईआर करा है, ये हत्या जिन लोगों ने कराई है उनसे पूछिए ना कि उनकी मंशा क्या थी। सर, मैं तो आपसे ये पूछ रही हूँ कि जिंदगी बचाई भी तो जा सकती थी। राज्य में आपकी सरकार है, अभी आप कह रहे थे कि पुलिस को सूचना नहीं दी, पत्नी यहाँ पर बैठी आप जवाब तो सुनती पुलिस में शिकायत की थी। मैं तो इस पर जवाब मांग रही हूँ आपसे। मुझे जवाब देने दीजिएगा। मुझे जो जानकारी उपलब्ध कराई गई उसमें उन्होंने यही कहा था कि हमें इस बात की जानकारी नहीं दी गई थी कि उन्हें हत्या की आशंका है। लेकिन अगर ये तथ्य है तो निसंदेह इसके संबंध में हम लोग अधिकारियों से बात करेंगे। लेकिन आज इस सवाल के जरिए इस पूरे प्रकरण को दूसरी दिशा में मोड़ने की कोशिश के बजाय जिन्होंने गुनाह किया है, गुनाहगारों को दंड मिले और उनके चेहरे पर जो
सर यहाँ किसी दिशा में कोई खबर मोड़ी नहीं जाती है। ये एबीपी न्यूज है, ना इधर ना उधर, सिर्फ खबर। यहाँ पर पीड़ित खुशबू मलिक भी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं और आपके सामने खुशबू मलिक जो है वो खुद अपना दर्द बयां कर रही हैं। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। खुशबू मलिक ने ही देश के सामने इस सत्य को रखा कि पुलिस में शिकायत की गई थी। पुलिस कह रही थी हाँ 1-2 दिन में देंगे आपको सुरक्षा, लेकिन दिया नहीं और नतीजा ये कि शक्ति मलिक को कल भून दिया गया गोलियों से। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव गिरफ्तार होंगे। जी हां, लगातार आपका चैनल एबीपी न्यूज इस वक्त उस बड़ी खबर पर बना हुआ है जो बिहार की राजनीति में बड़ा भूचाल लाने वाली है। सवाल यही पूछा जा रहा है कि क्या गिरफ्तारी नजर आ रही है तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की। आरजेडी नेता शक्ति मलिक की हत्या के मामले में लालू के दोनों लाल का नाम एफआईआर में है। 302, 120B समेत कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज हुई। हत्या की साजिश रचने के आरोप है। तेजस्वी और तेज प्रताप के साथ कुल 6 लोगों के नाम शक्ति मलिक मर्डर केस की एफआईआर में दर्ज किए गए। तो चुनाव के बीच मर्डर पर अब ये सियासी महाभारत। हमारे साथ राजनीतिक दलों से जुड़े हुए नेता तो हैं ही, लेकिन हमारे साथ शक्ति मलिक की पत्नी, आप देख सकते हैं खुशबू मलिक भी लगातार बनी हुई हैं। और सबसे पहले खुशबू मलिक को ही देश को सुनना चाहिए। खुशबू, क्या शिकायत आप बताइए। आपने एफआईआर दर्ज कराई है सीधे तेजस्वी, तेज प्रताप, लालू प्रसाद यादव के ये दोनों लाल। आपने क्यों आरोप लगाया कि इन्होंने ही आपके पति को मरवाया? इन्होंने ही साजिश करके मेरा पति का हत्या करवाया है। आरजेडी का नेता लोग ने ही पेयर प्लान करके मेरा पति का हत्या करवाया है। आरजेडी में जंगल राज है, ये लोग का नेता जंगल राज है, गुंडा बदमाश सभी से में खाली रहता है। टिकट चाहिए था आपके पति को, उसके लिए पैसा मांग रहे थे तेजस्वी यादव, ऐसा हुआ था कुछ? जी, टिकट के लिए पैसा मांग रहे थे 50 लाख रुपया। बोला 50 लाख रुपया दोगे तब टिकट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो फिर आगे क्या हुआ? आगे टिकट नहीं दिया। अररिया में भी एक बार अटैक करवाया था कालो पासवान के द्वारा मेरा पति पे। वहाँ भी गोली उली जो मारने का अथी दिया था। वहाँ भी एसपी को आवेदन मेरा पति दिया था, तो मेरा पति से कंप्रोमाइज करवा लिया गया था। अनिल कुमार साधु सब मिल के कंप्रोमाइज करवा लिया। ये लोग मिल के फिर पार्टी से निकाल दिया गया। आरजेडी के नेता भाई वीरेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं और भाई वीरेंद्र ये सब सुन रहे होंगे। भाई वीरेंद्र, ये क्या गुंडागर्दी है बताइए? सुन रहे हैं आप यहाँ पर? लेकिन आपसे एक आग्रह है, वो हमको फोन वाला वीडियो दिखाइए जिस पर तेजस्वी यादव ने उनको धमकी दिया, वो तो सुनवाइए। क्यों बार-बार यही सब चलवा रही हैं आप लोग? ये साजिश रचा जा रहा है, सरकार की साजिश है। सरकार ने हमारे नेता को फंसाने का प्रयास किया है। ये सरकार की कोई साजिश नहीं है। ये भाई वीरेंद्र एक मिनट एक एक करके, ताकि दर्शक समझ पाए ना आपकी बात। ऐसा ना हो कि दर्शक को समझ ही ना आए आप लोग क्या कह रहे हैं। गंभीर आरोप लगे हैं इस वक्त लालू प्रसाद यादव के दोनों लाल पर, तेजस्वी पर भी, तेज प्रताप पर भी, और दोनों चुप हैं। आप यहाँ पर हमारे साथ, ठीक है, आप हैं हमारे साथ। जरा 1 मिनट संयम से भाई वीरेंद्र, खुशबू को सुन लीजिए। ना आप खुशबू को सुन लीजिए ताकि फिर आप सिलसिलेवार ढंग से जवाब दे सकें। आप बोलने लग रही हैं, आप पीड़िता का आवाज सुना रही हैं, उनका जो फोन है वो तो सुनवाइए। उसी का तो जवाब पीड़िता दे रही है। सुनिए तो पीड़िता उसी पर तो बोल रही है। खुशबू बताइए। नहीं, पीड़िता बोल रही है तो वो भी फोन सुनाइए जिस पर तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने धमकी दिया है, साधु पासवान ने धमकी दिया, वो तो सुनवाइए। खुशबू फोन पर धमकी दिया है वो पूछ रहे हैं? अगर दिया है तो कहाँ है वो? खुशबू सब सुना तो दिया, अभी तो आवाज आई ना, उसमें चला ना, अब सुना तो दिया। अब कितना? नहीं, कोई सुना नहीं, सब सरकार के द्वारा। कालू पासवान वाला तो अभी, कालू पासवान से जो फोन पर बात हुई वो तो हमने अभी सुनाई है। जनता में ये आउट दिखाई दे रहे हैं। सर्वे में रिपोर्टिंग आ गई है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं, इसलिए हमारे नेता को इस तरह साजिश करके फंसाने का प्रयास किया। नहीं सर, लेकिन आपके नेता तो चुप है ना। आपके नेता तो सामने ही नहीं आ रहे हैं। आपके नेताओं ने तो मौन धारण कर लिया है। अरे हम सामने हैं ना,
हम मुख्य प्रवक्ता है ना, प्रवक्ता बोलता है कि नेता बोलता है? पर सर 302 का मतलब समझते हैं? 302 हत्या के मामले में FIR हुई है सर, छोटा मोटा मामला नहीं है। मैं मुख्य प्रवक्ता हूँ। अरे भाई मुख्य प्रवक्ता है आप, बिल्कुल सम्मान, इसीलिए तो आपको बुलाया गया की तरफ से दे रहा हूँ। खुशबू आप आरजेडी के नेता से क्या कहना चाहती हैं? भाई वीरेंद्र तो आपके आरोपों को ही निराधार बता रहे हैं। खुशबू वो सुनवाइए ना। भाई वीरेंद्र, नार्को टेस्ट करवाना पड़ेगा। भाई वीरेंद्र, नार्को टेस्ट करवाना पड़ेगा हमको। भाई वीरेंद्र, आप नेता हैं, आपकी आवाज बहुत बुलंद है, ये देश जानता है। एक पीड़ित बैठी हुई है, उस पर गम का पहाड़ टूटा है, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि आपकी आवाज से अपनी आवाज को मैच करा दे। जरा सा उसकी बात सुन लीजिए, सम्मान के साथ उसकी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा। आवाज मत दबाइए पीड़ित की, आवाज मत दबाइए पीड़ित की। भाई पीड़ित को सुन लीजिए, पीड़ित को सुन लीजिए, और बाद में अगर ये झूठ बोलेगा तो नार्को टेस्ट करवाएंगे। सुन तो लीजिए, क्या आप लोग करने लगते हैं? नार्को टेस्ट की धमकियां, 1 मिनट सुन तो लीजिए उस महिला को। खुशबू बोलिए, अपनी बात रखिए। मैं उनकी बात सुनकर ही ना आप बोली ना, तभी ना हम बोलना शुरू किए। मेरा पति का हत्या में यही लोग का हाथ है, राजनीतिक में ही आरजेडी का नेता लोग ही मेरा पति का हत्या करवाया है, इसमें किसी का हाथ नहीं है। आरजेडी ने ही मेरा पति का हत्या करवाया है, पूरा पीयर प्लान करके, सेटिंग करके पूरा हत्या करवाया है मेरा पति का। अब बोलिए भाई वीरेंद्र। ये सब साजिश है, सरकार के द्वारा सिखाया हुआ ये है, और जो सिखाया गया है वही बयान आ रहा है, इसके अलावा कोई साजिश नहीं है, कोई सरकार का कोई साजिश नहीं है, कोई साजिश नहीं है सरकार का। ये लोग आप लोग का साजिश है, आप लोग साजिश करके मेरा पति का हत्या करवा होनी चाहिए, उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मैं आपके साथ हूँ इस मामले में, लेकिन झूठ आरोप नहीं लगाना चाहिए। हम उसको फांसी का सजा दिलवा के रहेंगे, हम आवाज उठाएंगे, हम उसको फांसी का सजा दिलवा के रहेंगे, हम आवाज बहुत दूर तक उठाएंगे। अगर हमको इंसाफ नहीं मिलेगा। आपकी पति की हत्या हुई है, हम लोग दुखित हैं और निश्चित रूप से आपके साथ हैं, और जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच करें कि कौन लोग हत्या किया है। सर कालू पासवान की तो बातचीत ऑनलाइन है ना, चढ़ाना चाहते हैं हम उसको फांसी, उससे आप कैसे पल्ला झाड़ सकते हैं भाई वीरेंद्र? के द्वारा धमकी दिलवाया जा रहा था बार बार। मैं कह रही हूँ कालू पासवान ने तो फोन पर धमकाया ही ना, उससे तो पल्ला नहीं झाड़ सकते। द्वारा दिलवाया जा रहा था, तब ना हमको पता चलेगा कि कौन धमकाया नहीं धमकाया। अब सर आप एबीपी न्यूज देख भी नहीं रहे हैं और फिर हमको कह रहे हैं कि आवाज सुनवाइए। हम तो एबीपी न्यूज पर लगातार सुना रहे हैं, और ये सरकार जाने वाली है, इसलिए छटपटाहट में इस तरह का काम किया गया है। मुझे लगता है आप जिस तरीके के हमले कर रहे हैं, सीधे आप कह रहे हैं पीड़ित परिवार का नार्को टेस्ट होना चाहिए, आप सीधे सीधे इसे सत्ता पक्ष की साजिश करार दे रहे हैं। राजीव रंजन को आना चाहिए। राजीव रंजन जी, पीड़ित परिवार का नार्को टेस्ट कराइए, ये मांग यहाँ पर भाई वीरेंद्र कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये सारी सत्ता पक्ष की साजिश है। देखिए, ये भाई वीरेंद्र नहीं, उनकी पार्टी कह रही है कि उसके ये मुख्य प्रवक्ता है। दलितों को लेकर के जो प्रेम है, जो उनके प्रति जो इनका लगातार इनके नेता जो आंसू बहाते रहे हैं, उन हरियाली आंसुओं का सच यही है। ये एक भद्र महिला जिसने अपना सुहाग गंवाया है, आज जिस तरह से वो न्याय की उम्मीद के साथ आपके चैनल पर बैठी है, उसे नार्को टेस्ट की धमकी दी जा रही है। और मैं एक बात जो कहना चाहता हूँ, तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी पर टिकट बेचने के आरोप, उनके पिताजी पर आरोप ये पहले भी लगते रहे हैं। दलितों को लेकर के दोहरे मानदंड और उनके साथ उपेक्षा और उदासीनता बरतने के आरोप पहले भी लगे। मैं आज फिर पूछूंगा भाई वीरेंद्र जी से कि राघोपुर में जब दलितों की झोपड़ियां चली थी, उस समय भी तेजस्वी यादव नहीं गए, और ये सवाल ठीक है। राजीव रंजन जी अभी भाई वीरेंद्र है नहीं, उनके साथ हमारा संपर्क कट गया है कि मैं आपके सवाल का जवाब उनसे ले सकूं। फिलहाल कुल मिलाकर ये बिहार के अंदर चुनावी माहौल, और इस चुनावी माहौल में इस पॉलिटिकल मर्डर के बाद सियासत देखिए किस तरीके से गरमा रही है। और इस सब के बीच आरोपों के घेरे में लालू प्रसाद यादव के दोनों लाल FIR 302 के तहत दर्ज हुई है तेज प्रताप और तेजस्वी यादव पर, और दोनों मौन।
बड़ा सवाल ये है, क्या गिरफ्तारी होगी? छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।